अनूप जी बताइए, बाल श्रम पर ये जो गरीब तबका है वो लॉकडाउन से कैसे प्रभावित हुआ है? लॉकडाउन से प्रभावित हुआ। जब लॉकडाउन से पूरा देश प्रभावित हो गया, ग्रोथ -5% में चला गया। गरीब का तो रोज़ कमाना है, रोज़ खाना है, वो तो असर पड़ेगा ही। बाल श्रम में वृद्धि हो रही है, स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है। स्कूल में तो कम से कम मिड डे मील ये सब का व्यवस्था था, लोग पढ़ने जाता था, आज तो भी बंद है। बाल श्रम में तो का ये हाल है कि इंडिया में लगभग 1 करोड़ के आसपास पहुँचने जा रहा है। हर घंटे में 2 बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न होता है। हर घंटे में इंडिया में 8 बच्चे गायब हो गए। लोग बहुत उम्मीद से किसी भी गवर्नमेंट को, खास करके तो इंडिया में तो 2 ही गवर्नमेंट बनाती है, कांग्रेस बनाती है, बीजेपी बनाते हैं। एकदम दिल दिमाग से इसको वोट देते हैं और एकदम सीने से लगा के रखते हैं। कोई किसी को गवर्नमेंट के खिलाफ बोलिए तो देखिए ज़्यादा ओबीसी दलित समाज के ही लोग उस पर आक्रमण करते हैं। तो जैसे मोमबत्ती भी अब धागा को अपने सीने में सटा करके रखता है कि धागा के कारण ही मेरा जीवन आगे बढ़ेगा, और आगे ही बढ़ रहा है, लेकिन उसको अंत में पता चलता है कि जिस धागे को मैं सीने से लगा के रखा उसी ने ही मेरा जीवन खत्म कर दिया। उसी तरह सरकार जो है इस सबको बाल श्रम को ख़त्म कर रहा है। इस कंट्रोल की बात नहीं है। और 2021-22 में मुझे लग रहा है बाल श्रम की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि भुखमरी होगी, बेरोजगारी होगी। और ये वर्ल्ड बैंक का और जो वर्ल्ड स्तरीय जो संस्था है उसका भी रिपोर्ट आ रहा है। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि आदमी को कुछ रिश्तों को मजबूत करने के चक्कर में खुद आदमी इतना कमज़ोर, खुद का आदमी को इंसान इतना कमज़ोर होता है कि वो रिश्ता निभाने लायक नहीं बचता। वो होता है जनता और सरकार के रिश्ता। जैसे जनता में कौन है ज़्यादा, तो पॉपुलेशन 22 से 70% ये सब तो ओबीसी या SC ST का ही है। ज़्यादा बाल श्रम आपको इसी में मिलेगा। और इस रिश्ता को बनाने के लिए लोग जो बोलते हैं, जैसे मोदी जी बोले कि मैं हर एक अकाउंट में 15 लाख रुपया डाल दूंगा, फिर अमित शाह इसको जुमला बोलते हैं और कुछ इस तरह से बोलते हैं, तो इससे क्या बाल श्रम क्यों होने वाली है? बाल श्रम तो ख़त्म हो नहीं रहा। और बाल श्रम के साथ साथ एजुकेशन भी बर्बाद हो रहा है। अशिक्षित लोग हो रहे हैं, अशिक्षित हो रहे हैं, तो उसके बाद मैंने बहुत लंबे समय के बाद पता चलता है कि जो बचपना जब ख़त्म हो जाता है तब लगता है कि सरकार ने ख़त्म कर दिया है। इसी कारण मैं बोलता हूँ कि सीएम बनने का प्रयास करो, सिंहासन की चिंता मत करो। अगर सीएम बन जाओगे तो सिंहासन अपने आप बैठ जाएगा। जिस तरह से मोदी गवर्नमेंट या कोई भी कांग्रेस गवर्नमेंट ने जनता को बेवकूफ़ बना के, चाहे जिस तरह से भी सिंहासन को कब्जा कर लेते हैं, अपने आप सीएम बन जाते हैं, देश के शासन पे आ जाते हैं। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि लोग बोलते हैं कि भरोसे पर ही टिकी है ज़िंदगी, वरना कौन कहता है कि फिर मिलेंगे। जैसे मान लिया जाए कि मोदी गवर्नमेंट बोलते हैं या अमित शाह बोलते हैं या और जो है कि मैं जनता के लिए कर रहा हूँ, डिजिटल इंडिया के दे रहा हूँ, या अकाउंट में 15 लाख रुपए डाल रहा हूँ, या डीबीटी ट्रांसफ़र है, लॉकडाउन के समय में ये आधार कार्ड से जोड़ रहा हूँ, कहाँ कुछ मिल रहा है। ये जो बाल श्रम का जो मामला है ये आगे बढ़ेगा, और जब तक शिक्षा से मजबूत नहीं किया जाएगा, देश का विकास नहीं है। और ख़ास करके यूनिवर्सिटी के तबके के लोगों से मैं आग्रह करता हूँ, मीडिया वालों को भी आग्रह करता हूँ कि जो जहाँ झुग्गी स्लम में जो भी जितना बन सके वहाँ पे शिक्षा का प्रसार करें, पढ़ाएं जा करके। मैं भी स्लम में जाता हूँ, पढ़ाता हूँ, आप लोग को भी जानकारी है, सब लोग पढ़ाएं और शिक्षा को कंटिन्यू करें। जब शिक्षित होगा तो बाल श्रम अपने आप समाप्त हो जाएगा। इस चलते बेसिक चीज़ को गवर्नमेंट समझ नहीं रही। और लॉकडाउन ने इसका असर क्या डाला आपको पता ही है कि 6 महीना से ये पूरा देश की अर्थव्यवस्था का, विश्व की अर्थव्यवस्था बंद पड़ा हुआ है। खाने के लिए मोहताज है, तो कूड़ा चुनने के लिए निकलता है, या कोई फैक्ट्री में काम करने के निकलता है, या बाल श्रम को बहाना लेकर के लोग इसका ह्यूमन ट्रैफिकिंग में फंस रहा है। जबकि संविधान में भी व्यवस्था किया गया है बाल श्रम को उन्मूलन के लिए, जो आर्टिकल 23 में है। उसके बाद 21 का शिक्षा का अधिकार दिया गया। इस बाल श्रम उन्मूलन की बात करता है, लेकिन बाल श्रम को उन्मूलन हो रहा है। मुझे तो आने वाले समय में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इस तरह सरकार के साथ साथ सबको, मीडिया वाले, जो शिक्षित लोग हैं, हायर एजुकेशन के लोग हैं, तो सबको इसमें मिलना पड़ेगा, शामिल करना पड़ेगा। और ख़ास करके जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, बच्चों पर ध्यान देने की बात की गई, तो ध्यान देने से नहीं होगा, उसको धरातल पर लागू करना पड़ेगा। और बाल श्रम को उन्मूलन के साथ साथ जो 1900 जो भी एक्ट बने हैं, जैसे 86 का एक्ट है, 2000 समय बनते रहे हैं बच्चों के विकास के लिए, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विकास के लिए, उसके लिए लगना पड़ेगा, सबको लगना पड़ेगा। सरकार से अकेले कुछ नहीं होगा।